दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वकीलों को रेगुलेट करने वाली बॉडी, स्टेटरी बॉडी, सबसे बड़ी बॉडी जो वकीलों के ऊपर है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत जिसको स्थापित किया गया और उसी के अनुक्रम में स्टेट बार काउंसिल की स्थापना की गई, जिनका कार्य वकीलों को रेगुलेट करना था, उनके मेंबरशिप वगैरह, उनके एनरोलमेंट वगैरह। लेकिन अब जो हालात सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अधिवक्ताओं की बार काउंसिल और अधिवक्ताओं के बीच में एक बड़ी लकीर खिंच गई है, एक बड़ी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसा, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक नहीं बल्कि कई सारे कारण हैं। अगर हाल की बात की जाए, पिछले साल अगस्त सितंबर माह में हापुड़ में पुलिस द्वारा वकीलों के विरुद्ध बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में वकीलों ने हड़ताल की। वो हड़ताल किसी नतीजे पर पहुंच पाती उससे पहले ही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा सरकारी मशीनरी के साथ समझौता करके हड़ताल को खत्म करने का निर्णय, एक तरफा निर्णय ले लिया गया, जिससे वकीलों में काफी रोष था। अभी ये गुस्सा शांत नहीं हुआ था कि पिछले महीने अगस्त में ही कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं। अगस्त के महीने में ही माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया, रिट पिटीशन संख्या 12/2024 में, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई बार संघ या अधिवक्ता कार्य से विरत रहते हैं, किसी अधिवक्ता साथी की मृत्यु पर हड़ताल करते हैं, तो उनके विरुद्ध क्रिमिनल कंटेम्प्ट की जाएगी। जिसको लेकर अब कुछ वकीलों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। एक और तो वकीलों का जो बहुत पुरानी मांग है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू ना होना। दूसरा, वकीलों के लिए कोई सुविधाएं ना मिलना सरकार की तरफ से। वकीलों द्वारा सरकार को रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया जाता है वेलफेयर के रूप में, वो पैसा भी वकीलों को खर्च ना होना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आम वकील के अंदर बहुत ज्यादा रोष है और आम वकील अपनी बात सुनाने किसके पास जाए? वो जाता है अपने बार संघ के अध्यक्ष या सेक्रेटरी के पास। बार काउंसिल के सदस्य जीतकर भेजे गए हैं, वो जीतने के बाद उनके हाथ नहीं आते, उनकी नहीं सुनते, चूंकि वो कहीं ना कहीं सरकार का माउथपीस बने हुए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया चूंकि सरकार की पिट्ठू बनी हुई है, सरकार के इशारे पर वो हाईकोर्ट के भी दिशा निर्देश पर कार्य करती है। वकीलों के हित में कोई कार्य करने के लिए बार काउंसिल ऑफ यूपी या बार काउंसिल ऑफ इंडिया तैयार नहीं है। और यही गुस्सा कल फूटा मेरठ में कल पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं द्वारा एक अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इसी तरह के विस्फोटक निर्णय लिए गए कि एक प्रदेश स्तर की संयुक्त बार संघ बनाई जाए। अब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इस मीटिंग को लेकर खासी परेशान है। उसने कहा है कि मेरठ में कोई मीटिंग हुई है जिसमें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पैरेलल कोई संस्था बनाने की बात हुई है, जबकि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को यह सोचना चाहिए था कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पैरेलल कोई संस्था बन ही नहीं सकती जबकि सरकार ना बनाए। चूंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का गठन पार्लियामेंट द्वारा किया गया है, वह स्टैट्यूटरी बॉडी है, वह रेगुलेटरी बॉडी है, तो आम व्यक्ति उसके पैरेलल संस्था नहीं बना सकता। हाँ, तमाम प्रदेश के बार एसोसिएशन मिलकर अपना अगर कोई संगठन बना ले तो उसको बनाने से कोई रोक नहीं सकता। पहले भी प्रदेश शहरों में अलग अलग बार एसोसिएशन हैं, तहसील स्तर पर हैं। इसी तरह से अगर प्रदेश की एक बार संघ बन जाती है तो उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को इससे नहीं डरना चाहिए था। दूसरा सबसे बड़ा गंभीर विषय यह है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने कहा है कि आगामी 22 अक्टूबर को प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने कार्य से विरत रहने की जो घोषणा की है, उस हड़ताल को उसने असंवैधानिक करार दे दिया है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने कहा है कि अधिवक्ता इस असंवैधानिक हड़ताल से, इस असंवैधानिक कार्य से दूर रहें। यदि वह इस तरह की हड़ताल में शामिल होते हैं तो मजबूर होकर बार संघों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कुल मिलाकर अभी तक बार काउंसिल का जो रवैया है, घी में आग झोंकने जैसा है। वो मामले को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो स्थिति को, ग्राउंड पर क्या हकीकत है, क्या लोगों की परेशानियां हैं, क्या उनका दर्द है, उनको सुनना तो दूर, उनको समझने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर वो इसी अड़ियल रवैये पर रहे तो इसके नतीजे बहुत खराब आ सकते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, ये दिख रहा है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सामने तमाम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता बगावती सुर लेकर खड़े हो गए हैं। बहरहाल क्या होता है, अभी 22 तारीख की हड़ताल है, वो होनी है, उसको रोका नहीं जा सकता है, भले ही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कितने ही सर्कुलर जारी कर दे। उसके बाद क्या स्थिति बनकर आती है ये देखना दिलचस्प होगा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को अच्छा होगा कि वो स्थिति को समझे और वकीलों के हित में सामने आए, उनकी बात सुने, उनकी बातों को आगे सरकार और उच्च न्यायालय तक पहुंचाए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, इसे आगे भी शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।